संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल अब राष्ट्रपति के पास जा चुका है। इस बिल के पास होने के बाद जहां विपक्ष पॉलिटिक्स कर रहा है, तो वहीं बीजेपी के नेता और मुस्लिम समुदाय के बड़े नेता इसका स्वागत कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ लखनऊ से रजत मिश्रा ने हज कमेटी के मेंबर मोहसिन रजा से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवा देते हैं। कहा जा रहा था जिस तरीके से कई बार इस तरीके की बातें सामने आई, कहीं रेलवे स्टेशन के ऊपर अपना वक्फ की प्रॉपर्टी बता दी गई, कुंभ को वक्फ की प्रॉपर्टी बता दी गई, कई जगहों पे जिलाधिकारी के कार्यालय वक्फ की प्रॉपर्टी बता दी गई। इस तरीके से जिस तरीके से कब्जा किया गया, जिस भूमाफियाओं का जिक्र आपने भी किया, अब इन भूमाफियाओं के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई होगी? क्योंकि अब तो डिक्लेयर्ड भूमाफिया हो गए कि इन लोगों ने जमीनें कब्जा की, लोगों के हक कब्जा किए, तो अब ऐसे भूमाफियाओं के ऊपर क्या? आपने देखा उत्तर प्रदेश सरकार में आदरणीय योगी सरकार ने पहले भी काफी माफियाओं की से जो नाजायज संपत्तियां उन्होंने कब्जा करी थी, उनकी संपत्तियां लेकर उनके अधिकार गरीबों को दिए गए, गरीबों को बांटे जा रहे हैं। ऐसे ही वक्फ की संपत्तियों पर जो भूमाफियाओं ने कब्जे किए हुए हैं और नाजायज तरीके से उन्होंने अर्जित की है, उसका हिसाब भी देना पड़ेगा इतने सालों का। और ये संपत्तियां भी वापस लेकर सरकार बाकायदा कानूनी तरीके से उनको डेवलप करेगी। जो डेवलप प्रॉपर्टियां हैं उनका आने वाला धन गरीब मुसलमान भाई बहनों में तकसीम किया जाएगा, उनको बांटा जाएगा कि स्टेशन भी जो है वो हमारा जो है वक्फ का है, और डीएम का दफ्तर भी वक्फ का है, और विधानसभा भी, और सांसद सदन भी, और मुकुम का मेला जहां लगा है ये भी वक्फ की है। तो ऐसे तो पाकिस्तान दे दिया हमने भारत ने आपको, ये भी वक्फ का है, और बांग्लादेश भी वक्फ का है, तो पूरा हिंदुस्तान भी वक्फ कर दिया। तो 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई कहां जाएंगे? आपको तो इतने 2 हिस्से में बांट के आप ले गए ना हिंदुस्तान को। अरे अब बहुत से ऐसे धर्मगुरु हैं जो एक धर्मगुरु 40-40, 50-50 बड़ी बड़ी संपत्तियों के मुतवल्ली बने बैठे हैं। किस हैसियत से बने बैठे हैं? ये शरीयत पढ़ाते हैं कि शरीयत की आड़ में लूटने का काम करते हैं मुस्लिम समाज को। जब जब गरीब दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान की बात होगी तो ये निकल के आएंगे सड़क पे और ड्रामा करेंगे, काली पट्टी मान लेंगे। अरे भाई, ईद के दिन आपको गम मनाना है, आप मनाइए ना, क्योंकि संपत्ति आपने छीनी है उन गरीब लोगों की, उन्हें खुशी से ईद तो मनाने दीजिए। ये वही लोग हैं जिनके पास अकूत संपत्तियां वक्फ की हैं। इनको पता है इस कानून के तहत हमें इन्हें छोड़ना होगा और अकाउंटेबिलिटी तय होगी, हिसाब किताब मांगा जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, जब मैं मिनिस्टर बना था तब भी मैंने कहा था कि उस समय मैंने कहा था कि 50,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला उस समय मेरी नॉलेज में लाया गया था। आज की तारीख में अगर हम इसको देख के चलें तो लाखों करोड़ का घोटाला वक्फ का हो गया। वक्फ की संपत्तियां बेच दी गई, कब्जे कर लिए गए, उन पर मॉल बना दिए गए। अब तो यहां तक की हो गया कि जो बड़ी चौराहों की मस्जिदें हैं मेन मार्केट में, उन मस्जिदों को तोड़ के छत पे मस्जिद चली गई, नीचे मार्केट बन गई। एक अंतिम सवाल और आपसे, सोशल मीडिया पे ये सवाल इस समय बहुत ट्रेंड कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बदलाव करती है किसी भी कानून में, वो आधी रात में क्यों करती है? आधी रात में ही इन बदलावों की जरूरत क्यों पड़ती है? सोशल मीडिया पे इस समय काफी ट्रेंड कर रहा है। देखिए, ऐसा है, रात हो या दिन हो, हम दिन के उजाले से शुरू करते हैं और रात के तीसरे पहर भी अगर जाकर फैसला लाना हो तो हम ले आते हैं। हम डरते नहीं हैं किसी से और उजाला करके करते हैं। जिनको अंधेरा पसंद है, जो काली रात में चोरी किया करते थे, उनको भी बिठा लेते हैं कि बैठिए, आपको भी यहां बैठना पड़ेगा सदन में और सुनना पड़ेगा, पूरी दुनिया को दिखाते हैं हम। शुक्रिया बात करने के लिए। आप थे मोहसिन रजा, साफ सीधी और सपाट बात करने के लिए जाने जाते हैं, और साफ तौर पे कहा कि अब ये जो दिन है ये संशोधन को लेकर नहीं, खासतौर पर मुस्लिम कल्याण दिवस के तौर पर और अधिकतर जाना जाएगा, और खासतौर पर जो एक गुमराह करने की नियत से लोगों को एक बात फैलाई गई कि इस बिल में संशोधन के बाद जो मुस्लिम हैं उनके हक मारे जाएंगे, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति बनाई हुई है। खासतौर पर मोहसिन रजा जैसे लोग अब जो मुस्लिम लोग हैं उनके बीच में भी जाएंगे और उनको इस बात को लेकर भी कन्विंस करेंगे कि इस बिल के बाद उनके आने वाली पीढ़ियों में तक में किस तरीके का सुधार होगा। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो जिहाद से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।